अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर खुश आमदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज हमारी कोरोडा की क्लास नंबर जो है वो है 33, जिसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं स्मार्ट ड्राइंग टूल और लाइव स्केच टूल। छोटे से टूल हैं और छोटी सी क्लास होगी। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल मुबशर को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो भाई एडवांस वीडियो एडिटिंग, एडोबी प्रीमियर प्रो, एडवांस इस्लामिक वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं वो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल स्किल्स को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी। तो इस वक्त हम अपने कोरोडा 2021 पर आ चुके हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको क्लियर करता जाऊँ। ये जो है हमारी लास्ट 2 या 3 क्लासेस हैं, इसके बाद 1 या 2 होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है जी। चूंकि मेरी सोच है 35 क्लासेस पे इसको डी एंड कोर्स को कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ जिसका कि मैंने पिछली कई क्लासों में रिपीट कर दिया था और दोबारा मैं यहाँ कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ मैं स्किप कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ या रहने देता हूँ, उसका यूज़ नहीं बताता, वो इंशाल्लाह ताला हम आगे ट्यूटोरियल्स में पढ़ते जाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि अब जिस तरह कि मैंने पिछली क्लास में आपको आर्टिस्टिक मीडिया के बारे में बताया था, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिस्टिक मीडिया। तो यहाँ पर तो सिर्फ मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया। आगे इसके अंदर आप इस्लामिक वीडियो एडिटिंग कह रहा हूँ, पोस्टर डिज़ाइनिंग या फ्लेक्स डिज़ाइनिंग के अंदर या रमदान वगैरह के आप अक्सर एनिमेशंस वगैरह देखते हैं, तो उनके जो डिज़ाइन होते हैं, ग्राफिक्स होती हैं, आपको इसकी मदद से वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो उस तरह की डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये अगर मैं वो चीज़ें इस पर सिखाने बैठ जाता तो ये बहुत जो था वो मेरे नज़दीक लेंथी ट्यूटोरियल हो जाना था। तो इसलिए मैंने जो है वो इस चीज़ को अभी नहीं सिखाया, सिर्फ मैंने आपको समझा दिया। तो इसी तरह यहाँ पर ये 2 टूल भी जो है मैंने स्किप कर दिए, ये मैं आपको सिखाऊंगा भी नहीं है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे नज़दीक इनका कोई इतना ज़रूरी काम या यूज़ नहीं है। अगर होगा तो मैं बता ज़रूर दूंगा, ठीक है, पता है मुझे ज़रूर है, लेकिन अगर मेरे नज़दीक होगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि बेसिकली मैं ज़्यादातर फ्लैक्स डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ, बिजनेस कार्ड, इस तरह की चीज़ें। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको उसी से रिलेटेड ही ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो बताऊँ। तो इंशाल्लाह ये हमारी लास्ट कुछ क्लासेज हैं, ये 1 या 2 क्लासेज होंगी, उसके अंदर इंशाल्लाह हम अपने कोर्स को वाइंड अप करेंगे। तो चलते हैं अपने लाइव स्केच टूल की तरफ और स्मार्ट ड्राइंग टूल की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, कई दोस्तों को तो पता लग गया होगा। यहाँ पर जिस तरह कि आपका आर्टिस्टिक मीडिया, इसी के अंदर आप आ जाए तो नीचे आपके पास सबसे पहले आ रहा है लाइव स्केच टूल और उसके बाद आ रहा है स्मार्ट ड्राइंग टूल। दोनों की शॉर्टकट की लाइव स्केच टूल की जो है वो एस है और स्मार्ट ड्राइंग टूल की जो है वो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट एस है। तो बेसिकली इतना ज़्यादा इनका कोई काम नहीं है। न्यू अपडेट इन्होंने की थी मेरे ख्याल से 2019 से, मेरा जहाँ तक ज़हन कहता है, अगर कमी पेशी होती तो माजरत है। तो ये है कि मेरा जहाँ तक ज़हन कहता है 2019 से इन्होंने इसमें अपडेट किया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइव स्केच टूल को। तो लाइव स्केच टूल को नाम से ही आपको पता लग गया होगा ये क्या काम करता है। इसका बेसिकली काम होता है स्केचिंग के लिए, जिस तरह कि आप आर्ट जो है वो क्या नाम कहते हैं, जो तस्वीरें बनाते हैं, मेरे जो आर्टिस्ट उन्हें मेरे ख्याल से कहते हैं। तो जो ये डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं या इस तरह की चीज़ों को स्केच बनाते हैं किसी का, तो उस काम के लिए टूल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसको बेस्ट यूज़ करने का तरीका वो जो टैबलेट पे है उसी में है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप माउस पे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो कर लें, ठीक है। इसका ज़्यादा ना मैं यूज़ करता हूँ, जितनी मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। तो सिंपली यहाँ पर ये है कि सबसे पहले आपके पास यहाँ पर इसके सेकंड्स आ रहे हैं, उसके बाद इसकी स्मूथनेस आ जाती है और यहाँ पर इसका जो है वो वेट आ जाता है, कितना आपने इसको जो है इसकी वेट को बढ़ाना है। तो जिस तरह कि मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करता हूँ तो देखेंगे बिल्कुल इसने स्मूथ कर दिया इसको, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल स्मूथ कर देता है, ठीक है। ये है ये लाइव स्केच। अब ये स्केचिंग के काम में यूज़ होता है, जो करते हैं उनके लिए तो ठीक है, जिनको नहीं पता उनके लिए भी हर ठीक है। मेरा काम है सिर्फ आपको बताना ही करता क्या है, ठीक है, स्केचिंग करता है। इसके अलावा भी आप इसकी जाकर यूट्यूब से वीडियोस देख सकते हैं, आपको और समझ आ जाएगी मजीद, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका जो है वो एक तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ा सकते हैं, उसके बाद ये इसकी स्मूथनेस है, ठीक है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ये देखें इतना स्मूथ नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है, ऑप्शन को, ठीक है, इन कॉर्ड कर्व्स, ठीक है जी, तो ये देखें इसके कर्व को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका साइज़ है, आप इसका साइज़ जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसको बढ़ा लेता हूँ तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसके साइज़ को जो है इंक्रीज़ किया, तो ये यहाँ पर इसने, ये देखें इसने कितना जो है वो साइज़ जो है, ये वेट यहाँ से भी आप ये देखें, ये इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ये बेसिकली कर्व क्रिएट सिंगल कर्व, ठीक है, ये देखें। अगर तो मैं इसको यहाँ पर कंप्लीट ऑफ करता हूँ तो ये देखें इसने खुद ही इसको
क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली स्केच टूल का काम है। ज़्यादा मुझे इसके बारे में खुद भी नहीं इन्फॉर्मेशन जो मैं सच आपको बताऊं, ऐसे मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि मुझे ये भी पता है वो भी पता है। तो यार जितना मुझे इसके बारे में नॉलेज है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। ये है कि इसके अंदर आप स्केचेस कर सकते हो। अगर आप ये कहें कि मेरे ख्याल से अगर इसमें ऑप्शन हो तो जो कि है कैलीग्राफी, लेकिन इसके अंदर वो ऑप्शन नहीं है। यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हो नोट्स का। ठीक है जी, यहाँ पर आप इसके साइज कोड यहाँ से ये देखें। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पर जब आप इसको फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे शायद आपके पास ये थोड़ा डिले हो। ठीक है जी, जिस तरह कि मैं अगर इसका टाइम बढ़ा देता हूँ, ठीक है 2 सेकंड, तो देखिए बनने के 2 सेकंड के बाद ये आपको प्रीव्यू देगा। ठीक है, अब इस वक्त ये जो ब्लू लाइन आ रही होती है ये इसका होता है बिफोर। ठीक है, बिफोर यानी पहले क्या, और जब मैं इसको रिलीज कर दूंगा अपने माउस को तो ये इसका आफ्टर है। ये देखें जी, ये देखें। ठीक है जी, तो ये है बेसिकली लाइव स्केच टूल, और मेरे नज़दीक इसका कोई काम नहीं है। ठीक है जी, मेरे नज़दीक। ठीक है, वैसे से काफ़ी ज़्यादा लोग काम करते भी हैं जो उनका यूज़ है, आप कर सकते हैं। ये है बेसिकली आपका लाइव स्केच टूल। ठीक है, वैसे आपको शायद आज की क्लास थोड़ी बोरिंग भी लगे। उसके बाद है स्मार्ट ड्राइंग टूल। इसका एक बड़ा आपको बेनिफिट मिलता है कि ये आपकी शेप को ऑटोमेटिकली, अगर एक एग्जांपल जैसा हमने देखा ना, इसके अंदर आपके कर्व को स्मूथ कर देता है। देख सकते हैं इसने कर्व को स्मूथ किया। इस तरह लाइव जो स्मार्ट ड्राइंग टूल है इसका क्या काम है, अगर आप इसको यूज सर्कल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा टाइम लेगा और खुद ही वो सर्कल को अच्छे तरीके से कंप्लीट करके दे देगा। जिस तरह मैंने ये राउंड बनाया, ठीक है, तो देखें इसने खुद ही उस सर्कल को, यानी स्मार्ट ड्राइंग का मतलब है कि खुद ही स्मार्ट तरीके से सॉफ्टवेयर उसको कोड करता है और करने के बाद खुद ही वो सर्कल जो है वो कंप्लीट डिजाइन कर देता है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये ले। इसी तरह अगर मैं यहाँ त्रिकोण बनाता हूँ, ठीक है, त्रिकोण, ये ले, ये देखें ये खुद ही थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद खुद ही रेक्टेंगल आपका क्रिएट कर देगा। स्मार्ट टूल का बेसिकली ये काम है और इसका कोई मकसद नहीं है। मिड पे ही इसे रहने दें। ठीक है, जो स्मार्ट स्मूथिंग है वो भी मिड पे रहने दे और शेप भी है वो भी मिड पे रहने दे, ताकि ये बिल्कुल ठीक वर्क करेगा। बाकी इसका स्टॉक वगैरह अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये बढ़ा सकते हैं। ड्रॉ भी करेंगे तो जो है वो इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं, यहाँ से आप इसकी स्ट्रोक को चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये है बेसिकली आपका स्मार्ट ड्राइंग टूल। ठीक है, और इसका कोई काम नहीं है। और यहाँ पर एक और चीज़ बता जाऊँ जो है कि आपका लाइव स्केच टूल, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है अगर आप इससे कोई चीज़ डिज़ाइन करके, ठीक है, इसके अंदर फिल भी करना चाहें तो वो भी ये कर देगा। ठीक है, ये देख सकते हैं इसने उसको फिल भी कर दिया। तो ये सारा काम आप जो है वो अपने लाइव स्केच और स्मार्ट ड्राइंग टूल से कर सकते हैं। इसमें कोई इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस या यूनिक चीज़ नहीं थी जो कि मैं आपको बताता। तो ये थी आज की क्लास, इतनी सी छोटी सी क्लास थी। इंशाल्लाह इसके बाद एक लास्ट क्लास होगी और उसके बाद एक फाइनल क्लास होगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।